सुर नर मुनि गण यक्ष गंधर्व सबको करे बेहाल है। सब ही लूटे बिरले छूटे ज्ञान गुण से जो दृढ़ रहे। गुरु के ज्ञान को जान के सद्मार्ग पर है जो चले। कामदेव लुटेरे से बचने के उपाय, ज्ञान का प्रकाश जो हृदय में अपने करे। सद्गुरु शब्द को ध्याए भाग्य काम उसे देख के। अनल पक्षी का उदाहरण, गुरु कृपा से साधु कहावे। अनल पक्षी समलोक को जावे। धर्मदास यह समझो वाणी, सुनो अनल के गुणों की कहानी। अनल पक्षी जो रहे आकाश, रात ना रहे पवन की आस। दृष्टि से ही रति क्रिया करता, जिससे मादा को गर्भ ठहरता। आकाश में ही देती अंडा, रुके कहाँ गिरे नीचे अंडा। रास्ते में ही वह पक जाता, फूटे तो शिशु बाहर आता। मार्ग में ही वो आंख खोलता, पंख खोल के है फिर उड़ता। पृथ्वी निकट असुधि उसे आए, मेरे लिए स्थान ये नाए। चित्त संभाल वो जाए वहां, मात पिता रहे उसके जहां। अनल पक्षी शिशु लेने न आते, स्वयं ही पृथ्वी से शिशु हैं जाते। बहुत से पक्षी जग में रहते, अनल के जैसे नहीं कहाते। जैसे अनल पक्षी जग माही, विरले जीवे से जग माही। अनल की तरह जो चेते भाई, अंतकाल सतलोक ले पाई। अनल पक्षी के समान साधु कब होता है? जिसको एक आधार सतगुरु और आशा नाम की। चरण लीन गुरु अधीन निष्दिन, चाह नहीं धन धाम की। नारी सुत सकल विसार के, गुरु चरण पकड़े रहे। सतगुरु कृपा से दुख मिटे, धाम अविचल में रहे। अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है? मन वच कर्म गुरु ध्याए, गुरु आज्ञा सिर पे धरे। देते मुक्ति गुरु दान, सत्य नाम समझाए के। नामदान महात्म्य, जब तक ध्यान विदेह न आवे, तब तक जीव धक्के ही खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेह, दोनों को समझ मिटे संदेह। सत्य नाम सुमिरो मन माही, जहाँ रात और दिन हो नाही। आदि अंत नहीं धरती आकाश, अग्नि पवन ना नीर निवास। चंदा सूरज वहाँ नहीं कोई, शाम सुबह जहाँ पे नहीं होई। कर्म धर्म ना पुण्य और पाप, जपिए वहाँ पे अजपा जाप। झिलमिलाए चाहूं दिशा उजियारा, बरसे जहाँ पे अमृत धारा। वहाँ सतगुरु का आसन होता, वहाँ बिरला ही कोई पहुँचता। दशों दिशा जहाँ झिलमिल साजे, अनहद मधुर वहाँ पर बाजे। वहाँ हंस जो ध्यान लगावे, नहीं निकट कोई संकट आवे। वहाँ का सुख ना होता वर्णन, आनंद में बड़ा सतगुरु आंगन। जैसे गूंगा सपना देखता, वैसे ही जीवित जन्म वहाँ दिखता। ध्यान का महात्म्य, एक क्षण ध्यान जो लीन हो जाए, उसकी महिमा वर्णी न जाए। काया नाम से जानी है जाति, विदेह की ना नाम न जाती। जो युग चार रहे जा काशी, नाम बिना रहे यमपुरी वासी। नीम शार बद्री पर धाम,
गया प्रयाग करे स्नान, 68 तीर्थ की करे परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा, नाम की महिमा कही न जाए, काल के पंजे से जो छुड़ाए। नाम पाने वाले को क्या मिलता है? सत्य नाम सतगुर से पावे, पकड़ जिसे सतलोक को जावे, धर्मराज सिर उसे झुकावे, नाम ध्यान में जो हंस समावे। सार शब्द क्या है? सार शब्द है विदेह स्वरूप, नियक्षर वही है रूप अनूप, 5 तत्व से बनी सब देह, सार शब्द बिना तत्व विदेह, कहने सुनने को शब्द अनेक, करे उद्धार शब्द पर एक, पुरुष का नाम ही सत्य प्रमाण, सुमिरन जिसका करे कल्याण, सारे शब्द में जो चित्त रमाता, उसके पास काल नहीं आता, जाप ये सहज पंथ है पूरा, जिस पे चल के संत हो शूरा, जाप ये मुख किया नहीं जाए, इसके आगे काल न आए, हंस शब्द ये तुम अपनाओ, अपने आचरण में इसे लाओ, कमल अनेकों मानव के तन, साधना से जाने उसको जन, सूक्ष्म द्वार तभी देता दिखाई, जिससे संत सत्य पद पाई, शून्य आकाश में दिव्य प्रकाश, जहाँ पे आदि पुरुष का वास, साधना से ही हंस वहाँ जाए, आदि चित्त वृत्ति वहाँ पहुँचाए, आदि वृत्ति जो पुरुष मिलाए, जग में वो सो हम कहलाए, धर्मदास तुम संत सुजान, परखो सार शब्द कल्याण। सार शब्द नाम जपने की विधि, अजपा जाप की सहज ध्वनि, गुरु कृपा से जानिए, मन पवन स्थिर कर शब्द में विषयेंद्रियों को त्यागिए, होती ध्वनि बिन बोले ही, माला बिन ही जाप हो, शब्द में रम के ही सतलोक की राह फिर साफ हो, शोभागम अपार कोटि, भानु शशि बस रोम एक, 16 सूर्य समान, एक हंस का उजियारा तन। धर्मदास का आनंदोद्गार, हे प्रभु में चरणन बलिहारी, किए सुखी सब कष्ट निवारी, नेत्रहीन जो पावे लेना, पाया ज्ञान सुन आपके बेना। तब कबीरदास जी कहते हैं, धर्मदास तुम अंश अंकुरी, कराए काल के दुख निज दूरी, जैसे किए तुम मुझसे प्यार, तज के धन घर सुत संसार, और शिष्य जो ऐसा करेगा, गुरु चरणन में शीश धरेगा, हृदय गुरु चरण बसाए, तन मन धन सतगुरु पे लुटाए, तो वह मुझे बहुत प्रिय होई, उसको रोक सके नहीं कोई, शिष्य हो के सर्वस्व नवारे, हृदय कपट रख प्रीति उचारे, तो वह कैसे लोक को जाए, गुरु बिन प्रभु को कैसे पाए। धर्मदास जी द्वारा सतगुरु के प्रति आभार। यह सब है प्रभु कृपा तुम्हारी, मैं मलिन पापी अति भारी, करके दया प्रभु आप ही आए, पकड़ बाह मृत्यु से बचाए। सृष्टि विकास। अब साहब मुझको ये बताओ, अमर लोक क्या है समझाओ, लोकदीप मुझको समझाओ, व्यास शिष्य की प्रभु बुझाओ, कौन से दीप हंस करे वास, कौन से दीप पुरुष करे वास, कौन सा भोजन हंस है करते, कौन सी वाणी वहाँ बोलते, कैसे पुरुष ने लोक बनाया,
दीप का कैसे विचार आया, तीन लोक की कथा बताओ, गुप्त भेद सब मुझे सुनाओ। काल निरंजन किस विधि आए, कैसे 16 पुत्र रचाए, कैसे 4 खानी वो बनाए, कैसे काल को जीव थमाए, कैसे शेष और कूर्म बनाए, कैसे मीन 12 रचाए, 3 देव किस विधि से आए, कैसे धरा आकाश बनाए, चंद्र सूर्य कैसे आए नभ में, कैसे तारे चमके जग में, किस विधि से ये शरीर बनाया, कैसे इस सृष्टि को चलाया। गुरु उत्पत्ति रहस्य बताओ, मन में है जो शंका मिटाओ। आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपा कर निज दास पे, ज्ञान का प्रकाश करिए, मुक्ति मिले यम त्रास से। प्रभु सभी वर्णन करो, दास मुझको जान के, सत्य वक्ता सतगुरु तुम, समझूं सब सच मान के। वचन सत्य है आपके, तभी प्रिय मुझे वो लगे, लीला अपरंपार आपकी, धन्य भाग दर्शन दिए। तब कबीरदास जी कहते हैं, शिष्य आप सा बिरला होता, इसलिए भेद में तुम्हें सुनाता, उत्पत्ति का रहस्य बताऊं, आदि से अंत तलक समझाऊं। सृष्टि के आदि में क्या था, तब की बात सुनो धर्मदास, नहीं थे पृथ्वी पाताल आकाश, नहीं थे कूर्म बराह और शेष, नहीं थे शारदा गौरी गणेश, नहीं थे तब ये निरंजन राजा, जिसने जीव मोह उलझाया। 33 कोटि नहीं थे देवता, और बताऊं तुमको मैं क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, शास्त्र और वेद पुराण नहीं थे, आदि पुरुष में सब थे समाये, जैसे वट के नीचे छाए। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मनि, कोई जिसको ना जानता, सृष्टि के विस्तार का तुमको और दूं मैं प्रमाण क्या। वेद चारों नहीं जानते, सत्य पुरुष की कहानियां, वेद का तब मूल ना था, कहे पुरुष को कथनियां। निराकार के भेद वेद ये जाने नहीं, ज्ञानी वेदों को माने ना, जग वेदों पे चले यही। सत्य पुरुष की रचना, सत्य पुरुष जब तक ना आए, कारण साधन नहीं बनाए, संपुट कमल में थे ये बसते, अदेह पुरुष भी वहीं थे रहते। इच्छा हुई तो अंश उपजाए, अंशों को देख बहुत हर्षाए, पहले पुरुष किए शब्द प्रकाश, दीप लोक रच किए निवास। चारों पायों का रचा सिंहासन, उस पे रचना दीप पुण्य पावन, सकल कलाएं ले बैठे जहां, प्रगति सुगंध वासना वहां। पुरुष कामना मन में लाए, 788 दीप रचाए, सभी दीपों में सुगंध समाई, बहुत ही जो की मन को भाई। 16 सुत का प्रकट होना, दूजा शब्द जो पुरुष सुनाए, उससे कूर्म प्रकट हो आए। तीजा शब्द जो पुरुष उचारा, ज्ञान नाम सुत आया प्यारा। शीश झुका सम्मुख वो आए, दीपों में रहने की आज्ञा पाए,
चौथे शब्द किए वो जब ही विवेक नाम सुख उपजा तब ही। पांचवा शब्द पुरुष ने उचारा काल निरंजन लिए अवतारा।